ये जो टेररिस्ट आए थे, हाँ जी, सबसे सेंसिबल चीज़ ये थी कि अगर हम उनके बारे में पता लगा सकते, जो कि करना चाहिए था, एफर्ट उधर होना चाहिए। डेफिनेटली। पता करो ना कौन था। अब उनके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लोग ये बताते हैं कि एलईडी का है, वो सब चीज़ें तो हैं, साथ में कि दीज वर नॉट नॉर्मल पीपल, दे वर मिलिटेंट्स एंड दे वर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड। तो जो मैंने पढ़ा उसमें था कि दे वर कैरिंग द ड्राई फ्रूट्स, साथ में मेडिसिन थी, इक्विपमेंट्स थी, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत एडवांस था, पहले वहाँ रेकी कर चुके थे। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड, ये जो लोग आते हैं, ये लोग कितना मेंटली रेडी होते हैं? ये जो आने से पहले इन्होंने क्या-क्या चीज़ें खुद देखा, जो ये कहते हैं कि हमने देखा, रेकी करी? क्या इन्होंने टेक्निकली सोचा वहाँ पर आने का? और उसके बाद ये लोग गए कहाँ? ये देख सारी चीज़ें, ये बड़ी नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये अभी नहीं बाबा, आदम के ज़माने से ऐसे ही है। जब आप किसी इस तरह के काम के लिए टास्क जाते हो ना, जहाँ पे आपको पूरी-पूरी ये गारंटी है कि यस, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट बैक, तो यू आर सेल्फ सस्टेन। हथियार, इक्विपमेंट, मेडिसिन, खाना, ड्राई फ्रूट्स इसलिए लेके जाते हो बिकॉज़ आपको बनाना नहीं है, कहीं आग लगाने की ज़रूरत नहीं है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? हाई ऑन न्यूट्रिशन कैलोरीज़, तो अपने पास में इक्विपमेंट, है ना? एडवांस कम्युनिकेशन के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, आप सिक्रेसी मेंटेन रख सको, मैप एंड अदर थिंग, ये सब आपके पास ऑलरेडी होता है। तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर, है ना, प्रिपरेशन कि आपको लेके जाना है। सो मतलब दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल, इसका मतलब ये भी है? ये 100 ऑब्वियसली यार, नॉर्मल आदमी तो क्या है, नॉर्मल आदमी तो किसी से पूछ लेगा, जहाँ ज़रूरत Just है leave रुक it के पानी की self- बोतल माँग लेगा, खाना खा लेगा, उसको मिलने में कोई डर नहीं, पब्लिक किसी से बात करेगा। जो आदमी छुप के काम कर रहा है उसको ज़रूरत है ना, बिकॉज़ ही डोंट वांट टू एक्सपोज़ हिमसेल्फ, बाहर आना नहीं चाहता, बाहर आएगा तो पकड़ा जाएगा, ठोक दिया जाएगा, यू नो? तो वो तो चुप के ही काम करेगा, तो ये तो तरतीब है काम करने का उनका, है ना? दूसरा कि जब आते हैं, तो भैया रेकी करते हैं, बिल्कुल रेकी करी जाती है कि देखा जाता है कि भाई इलाका कितना है, एंट्री कहाँ से आएगी, जाने के भाग निकलने के कितने रास्ते हैं, फौज की डिप्लॉयमेंट कितनी है, फौज है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, कितनी बैठी हुई है, कितनी डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, इनकी ड्रिल्स क्या है, पेट्रोलिंग कैसे करते हैं, कितना कम्युनिकेशन है, लोग हैं वहाँ पे भैया, कितने एंटी हैं, कितने प्रो हैं, कितने लोग मदद करेंगे इसके अंदर, कितने लोगों को भरोसा किया जा सकता है, कौन इसमें आदमी है जिसको तोड़ा जा सकता है, चाहे पैसे दे के, चाहे डरा के, धमका के, या जिसकी है ना आइडियोलॉजी हमसे मैच करती है, एक वीकलिंग आदमी ढूंढना जो आपकी मदद करे, ठीक है, वहाँ के बारे में जानकारी दे, अप टू डेट रखे, आपको आपको कुछ सप्लाई चाहिए तो वो आपकी, है ना, रिप्लेनिश कर दे दोबारा जो भी चीज़ें हैं, तो वो वीक आदमी कौन है वो भी ढूंढते हैं, ठीक है, वहाँ से अब जैसे इसी केस में है, अब देखा होगा, आई एम श्योर हॉस्पिटल वहाँ से कितनी दूर है, देख लो, आसपास कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, कि अगर वो भी जाती है कोई कैजुअल्टी तो भैया उसको बचाने में जोर लगेगा, है ना, दैट क्रिएट मोड क्या, उसके हॉस्पिटल तक पहुँचने में शायद बचने की गुंजाइश कम रहेगी, दे हैव डन देयर होमवर्क, काम किया उन्होंने, यू नो, तो सारी करते हैं बिल्कुल, और घूम फिर करके वापस और कोई तरीका नहीं है, जहाँ से आए हैं जो आपका बेस है, आप वापस उधर ही जाओगे गलत काम करने, यहाँ तो जगह नहीं, यहाँ तो आप शर्तिया तौर पर ठोक दिए जाओगे, पर वहाँ तक पहुँचने का रास्ता फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल है ना, रास्ता दूसरी तरफ थोड़ा लंबा है, ऊपर का रास्ता छोटा है, और ज़्यादातर केसेस में ऊपर ही भेजे जाते हैं लोग, दैट इज द रूट, जाना तो उधर चाहते हैं बट भेजा उनको ऊपर जाता है।